मैं एक कलर का काम करता था, जिस बुनियाद पे पहले चलता रहता था टुक 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 टुक, और अब ये नौबत पड़ गई है कि 10 किलो आटा घर में लाए हुए मेरे को 4 महीने से ऊपर हो गया है। बच्ची जिद करती, पापा मैं स्कूल जाऊंगी, मम्मा मैं ये वाले स्कूल जाऊंगी। मैं बोलती बेटा हम आपको स्कूल नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम आपको स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हम फीस से कहाँ से लाएंगे, स्कूल का खर्चा इतना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तो कभी कभी सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि अल्लाह का डर नहीं हो तो मैं खुदकुशी कर लूँ या इन बच्चों को बेबी को जहर की दे दूँ। टीवी में देखा जेडीसी वालों को कि फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़फ़र अकबाल साहब, उनके पास गया तो उन्होंने भी हमें भगा दिया। नहीं तो खुदा के रसूल के वास्ते भाई कोई कहीं से मुझे थोड़ा जहर दे दें जो मैं 4 अफराद को खिला के और आप लोग का शुक्रिया अदा कर सकूँ। मेरी मासूम बच्ची बिलकती रहती है बच्चों को देख के कि स्कूल में एडमिशन करा दें। मैं कहाँ से उनका एडमिशन करा दूँ जब मैं 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाता हूँ, तो उसकी स्कूल की किताबें कोर्स कहाँ से मुहैया करूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान जव्वाद। इस वक्त हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी हवाले से एक फ़ैमिली अपना दर्द लेकर आई है, पूरी कौम के सामने रखना चाहती है कि वो इस मुश्किल तरीन हालात में किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है। तो आए चलें इन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करवाइए, अपने फ़ैमिली का तारुफ़ करवाइए, कहाँ पर रहते हैं ये बताइए। शहर कराची सुरजानी टाउन में रिहाइश है मेरी, और माशाल्लाह से एक बच्ची है, बीवी हैं और वालदा हैं मेरी, जो इस वक्त शदीद बीमार हैं, फालिश के अटैक से हैं, तो वो भी बिस्तर पे पड़ी हुई है, जिसकी बुनियाद पे मैं बेरोज़गार हूँ। तो कितना अरसा हो गया आप बेरोज़गार हैं? सर ये इमरान खान की हुकूमत में जो लॉकडाउन लगा था जब से तकरीबन मैं बेरोज़गारी चल रहा हूँ। तो आप क्या काम करते थे, ज़रा थोड़ा सा अपने काम की तफसीलात तो बताइए। मैं कलर का काम करता था, जिस बुनियाद पे पहले चलता रहता था टुक 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 टुक, और अब ये नौबत पड़ गई है कि 10 किलो आटा घर में लाए हुए मेरे को 4 महीने से ऊपर हो गया है। मैं 1 किलो आटा कभी लेता हूँ, कभी आधा किलो लेता हूँ, कभी बच्चों को खिलाता हूँ, कभी खुद भूखा सो जाता हूँ। ये नौबत पड़ गई मेरे साथ। मैं तो कभी कभी सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि अल्लाह का डर नहीं हो तो मैं खुदकुशी कर लूँ या इन बच्चों को बेबी को जहर की दे दूँ। अच्छा ये बताइएगा आप कि आपके साथ कौन सा ऐसा हादसा हुआ था जिसकी बिहाफ पर फिर आप मजबूर हो गए इदारों के सामने, लोगों के सामने जो है वो सवाल करने के लिए? सर मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब से मेरा हार्ट डैमेज हुआ उसके बुनियाद पे मैं काफ़ी हद तक यानी कि कोशिश करी कि मैं अपने आप में कोई रोज़ी रोज़गार चला सकूं। जब नहीं हो सका तो मैं मजबूर होकर फलाई इदारों के पास गया, जैसे कि सलानी वेलफेयर है। आप ये बताएं कि आपके हाथ पे हुआ क्या था? ये एक्सीडेंट हो गया था मेरा, ट्रक वाले ने कुचल दिया था, तो हाथ मेरा देखें डैमेज हो चुका है, और जिसकी बुनियाद पे मुझे कोई जॉब पे नहीं रखता। सलानी वेलफेयर गया ये सोच के कि शायद वो मेरे को कोई ठेला दे दें या रोज़गार फराम कर दें मेरे 20 बच्चों के लिए। फिर उसके वहाँ से कोई मदद की उम्मीद नहीं मिली मेरे को। फिर मैं गया जेडीसी, जो मैंने टीवी में देखा जेडीसी वालों को कि फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़फ़र अकबाल साहब, उनके पास गया तो उन्होंने भी हमें भगा दिया, और भगाने के बाद बोलने लगे कि आप वहाँ पे मिलिएगा रमज़ान मुबारक में दस्तरखान सेरी का एहतमाम किया जाता है नुमाइश पे। तो जब नुमाइश पे मैं अपने बीवी बच्चों को लेके जाता हूँ तो उनको मैंने दरख्वास्त दी, दरख्वास्त के बाद आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर उसके बाद मुझे एक शख्स ने बोला अड्डे पे बैठ के कि आप इतने बुजुर्ग हैं, आपका कैसे गुजर बसर हो रहा है, तो आप जाइए ये गवर्नर हाउस, वहाँ पे राशन कार्ड आपके बन जाएंगे। मैं राशन कार्ड के लिए गया तो वहाँ से भी इन्होंने मेरे को धक्के मार के भगा दिया और मेरी NIC की कॉपी जमा कर ली, जिसमें से मैं हर तरफ से थक हार के बैठा। तो फिर एक बंदे ने बताया कि भाई आप यहाँ जाके देखें, शायद हो सकता है कि आपकी आवाज़ ये आवाम तक पहुँचा सकें, और आप जो भी कोई सुन रहा है मेरी आवाज़ को, उन सब से मेरी हाथ जोड़ से अपील गए कि खुदा के वास्ते अगर दुनिया में कुछ जीने के काबिल इंसान को कर सकते हैं तो आप लोग का एहसान होगा, नहीं तो खुदा के रसूल के वास्ते भाई कोई कहीं से मुझे थोड़ा जहर दे दें जो मैं 4 अफराद को खिला के और आप लोग का शुक्रिया अदा कर सकूं। आप हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुक्मरानों को पैगाम ये देना चाहूँगा कि हमारी सबसे बेहतरीन जो हुक्मरान थी बेनज़ीर भुट्टो, जो हकीकत बात है, जो हमारा इस्लाम भी बोल रहा है और हमारे पूरा कराची पूरा सिंध बोल रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो के जैसा कोई हुक्मरान नहीं बैठ सकता। उसके बाद दसियों आए, दसियों चले गए, फिर यह आए नवाज शरीफ आए, इन्होंने कहा सस्ताई कर देंगे। अरे भाई आपने खाल उतारी तो थोड़ी बची कुची खाल रह गई थी गरीबों की, आपके भाई बैठे, उन्होंने कहा गरीब आवाम के लिए मैं अपने तन के कपड़े उतार दूंगा। अरे आपका जुमला ही उल्टा हो गया, आपने तो तन के कपड़े आवाम के उतार दिए, तो आपने तो कहाँ से अपने कपड़े उतारे, आपने तो आवाम के कपड़े उतार दिए। फिर आपने निगरे वज़ीर आज़म बैठा दिए
कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बहाने आपने तो आवाम को गुमराह कर लिया है, कठपुतली की तरह नचा रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, ये होगा और वो होगा। क्या हो रहा, निगरान वज़ीर आज़म ने भी बैठ के भी 15 रुपये इजाफी इन्होंने पेट्रोल में बढ़ा दिए, जिसकी वजह से आवाम सड़क पे मजबूर हो गई है। सफ़ेद पोश लोग मजबूर हो गए हैं कि हाथ फैलाने के लिए और भीख मांगने के लिए कि बच्चों को कैसे 2 वक्त की रोटी खिला सकते हैं। जिसके पास रोज़गार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो क्या करेगी। आप लोगों से फिर अपील करता हूँ कि अगर खुदा रसूल के वास्ते अगर कुछ करना चाहते हैं तो आइए, मेरी आवाज़ पे साथ दीजिए। और ये मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप खुद आके विज़िट करें, देखें अपनी आंखों से कि ये भाई झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और जिन अदनान भाई ने ये वीडियो बना रहे हैं, खुदा करीम इनको खुश रखे, परवरदिगार। दिल से दुआ है कि इन्होंने गरीब होने का कम से कम मेरे को इतना तो साथ दे दिया कि आवाम की दिलो दिमाग तक मेरी आवाज़ तो पहुँचा रहे हैं। नहीं तो आजकल तो भाई आवाम ये है कि पानी का गिलास बाद में पिलाती है, पहले कहती है 10 रुपये दे दें कि 10 रुपये का एक पानी का गिलास है। तो जितनी हो सकता है अदनान साहब के लिए भी दिल से दुआ है और आप सब के लिए भी यही है कि खुदा के आवाज़ से कुछ साथ दीजिए। मैं मोहताज हूँ, एक हाथ से बेरोज़गार भी चल रहा हूँ। मेरा कुछ थोड़ा सा रहम कर दें कि मैं अपने बीवी बच्चों को, बेवा माँ को इलाज करा सकूं फालिज का, और उनको कुछ 2 वक्त की, 3 वक्त की नहीं तो 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। मेरी मासूम बच्ची बिलखती रहती है बच्चों को देख के कि स्कूल में एडमिशन करा दें। मैं कहाँ से उनका एडमिशन करा दूं जब मैं 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाता हूं। तो उसकी स्कूल की किताबें, कोर्स कहाँ से मुहैया करूँ। मुझे तो कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं रोज़ डेली हरी मस्जिद के अड्डे पे बैठ आता हूँ बुरुश लेके, और डेली अल्लाह के आसरे पे बैठ आता हूँ, शायद अल्लाह पाक अब रोज़गार दे दे, अब रोज़गार दे दे। तो सुबह 7:30 बजे से आता हूँ, 4 बजे तक बैठा रहता हूँ भाई। जब नहीं होता थक हार के फिर भी बच्चों की शक्ल देखने चले आता हूँ कि क्या करूँ, कि यहीं बैठ गया हूँ कि यहीं गाड़ी के नीचे दम दे दूँ। शायद जब भी कोई आवाज़ मेरी आवाम तक पहुँच रही है और आवाम इस पर कोई एक्शन ले। बाजी, आप अगर पूरी कौम के नाम कोई पैगाम देना चाहें, अपना कोई गम बयान करना चाहें तो बताइए। तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ये चाहिए कि मेरे शोहर का रोज़गार लगवा दें। मेरा शोहर का रोज़गार लग जाएगा तो सब मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। घर का बिल चढ़ा हुआ, अब ये सोचते कि हम खाएं या हम बिल भरें। अब क्या, 1 महीने से तो हमने अपनी लाइट की काटी, इसलिए बिल इतना आ रहा है कि ना हम बिल पर भर पा रहे हैं। अब सोचेंगे बिल भरें या खाना खाएं या बच्चों को खिलाएं। बच्ची ज़िद करती है, पापा मैं स्कूल जाऊंगी, मम्मा मैं ये वाले स्कूल जाऊंगी। मैं बोलती बेटा हम आपको स्कूल नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम आपको स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हम फीस से कहाँ से लाएंगे। स्कूल का खर्चा इतना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने हम ये एक पैगाम रखा है हमने। हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि आप सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर जगह पर देखते होंगे। ये एक दास्तान आपके सामने रखी है, अक्सर घरों की ऐसी ही दास्तानें हैं। तो खुदारा अपने इर्द गिर्द देखें, जो लोग इस तरह मजबूर हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं और वो आपकी तरफ मुंतज़िर हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, तो खुदारा जितना हो सके इस महंगाई के दौर में, इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में ज़रूर ऐसे लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप लोग ही हैं जो ऐसे लोगों का सहारा बन सकते हैं। वरना हुक्मरानों ने, चाहे वो मौजूदा हो या साबिका हो, आवाम के मुंह से आखिरी निवाला तक छीनने की कोशिश की है। आवाम की आँखों से आंसुओं के बजाय खून के आंसू निकाल रहे हैं। तो खुदारा आवाम जो अपने दिल के अंदर दर्द रखती है इस कौम के लिए खड़ी हो, अपनी जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद करें, ताकि ऐसे लोग, सफ़ेद पोश लोग, किसी ऐसी हरकत की तरफ, किसी एक ऐसे काम की तरफ ना चले जाएं जहां पर जाकर ये अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर दें। अगर ये मेरी बातें आपको समझ आई हों तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि ये पैगाम जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर।